अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कोकोनट बर्फ़ी। बहुत इजी है, आसान सी रेसिपी है, बहुत कम चीज़ों के साथ ये बन जाती है। कैसी मज़े की बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो चले हम बताते हैं आपको कि हमने ये इतनी मज़ेदार जो बर्फ़ी है ये कैसे बनाई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए कोकोनट की बर्फ़ी। ये देखिए, ये पिसा हुआ खोपरा है, ये आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाता है। और अगर आपके पास कोकोनट का वो पूरा वाला जो नारियल होता है, अगर आपके पास वो है तो उसका जो ऊपर से ब्राउन सा हिस्सा होता है उसको हटा के अगर आप उसको पीस लेंगे, ग्राइंड करेंगे तो भी आपको इस तरह का पाउडर मिल जाएगा। तो ये मैंने लिया है 2 कप। इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी सिर्फ 1 टेबलस्पून घी, असली घी। 2 कप मैंने दूध लिया है इसके लिए। और ये 2 कप मैंने ये खोपरा लिया था, इसके लिए मैंने पौना कप मैंने जो ना वो चीनी ली है। बाकी मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कोकोनट का मिल्क पाउडर। पाउडर भी मीठा होता है, ये भी मीठा, इसलिए मैंने चीनी के हिसाब चीनी थोड़ी सी कम की है। और ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके ऊपर कुछ भी आप डालना चाहें गार्निश में तो डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। तो चले हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा देखिए, फ्लेम मैंने ऑन किया है, कढ़ाई हमारी रख दी गई है ऊपर और मैं सिर्फ इसमें 1 टेबलस्पून ही डालूँगी। होममेड घी है। अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत इजी है, आसानी से आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है घर में। इसको हल्का सा हम गरम करेंगे, चूल्हा बिल्कुल स्लो रखेंगे, मीडियम से भी लो। और अब हम इसमें डालते हैं खोपरा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भूनेंगे। इसको जब तक भूनेंगे 2 से 3 मिनट लगेंगे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो 2 से 3 मिनट में ये काम इसका पूरा हो जाएगा। मुश्किल से ये अगर आप इसको रेसिपी को स्टार्ट करें ये बनाना, 8 से 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी कंप्लीट हो जाती है। आपको एक मज़ेदार सी अच्छी सी मिठाई मिल जाती है, साफ़ सुथरी घर की। आपको पता होता है कि हम इसमें क्या बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। अपने हाथ की चीज़ की तो खैर बात ही और है। मैंने पहले भी बहुत सारे आपके पास जो स्वीट डिशेज़ हैं उसको मैंने शेयर किया है, जिसमें मैंने हलवा भी बनाया है, फ्रूट ट्राइफल भी बनाया है, बर्फ़ी भी बनाई है। आप देखें, बहुत मज़े की चीज़ें बनी हुई हैं। मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। आपके घर में चीज़ अवेलेबल हो तो आप आराम से उसको बना सकें। देखें, इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। तो बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। ये मैंने 2 कप लिया है, गरम मैंने कर लिया था। थोड़ा डाल के मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो दूध है इसमें ड्राई ना हो जाए। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी जो मैंने 2 चम्मच जो है वो पाउडर लिया है कोकोनट मिल्क का, ये भी साथ ही डाल देते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। रेसिपी को बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अच्छा देखिए, इसमें जो मिल्क था वो सारा जो है वो इसमें कोकोनट ने ऑब्जॉर्व कर लिया है। अब बारी है इसमें चीनी डालने की। अब 2-3 मिनट ही चीनी को घुलने में और इसके अंदर पूरा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होने में लगेंगे। तो इसका चीनी का जो पानी होगा हमने इसको बिल्कुल ख़त्म करना है, रहने नहीं देना है। चम्मच मसलसल इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और चूल्हा अपना बिल्कुल स्लो रखना है। ये देखिए, अभी भी चीनी का इसमें पानी है। चीनी घुल के बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और उसने अपना पानी छोड़ दिया इसके अंदर। हमने इस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। आप इसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है, ज़्यादा दिल तो चाहता है मीठा खाने को, तो जो भी वो चीज़ अपने चाय में या मीठे में इस्तेमाल करते हैं, लोकॉल वगैरह हो गया, स्टीविया हो गया,
वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं चीनी की जगह पे, या फिर जो कम मीठा लेते हैं वो सिर्फ अगर कोकोनट मिल्क पाउडर ही डाल दें तो उससे भी अच्छा मीठा हो जाता है, क्योंकि कोकोनट का खुद का बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा ये देखें, अब चीनी का जो पानी है वो भी ख़त्म हो गया। इसको तकरीबन 3 मिनट लगे हैं, चीनी के 3.5 मिनट लगे हैं चीनी के पानी को ख़त्म होने में। ये देखिए अब इसमें पानी नहीं है। आपने ट्राई भी करनी है, आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, कितनी इजी है ये। थोड़ी सी बस चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें हमारे घर पे होती हैं उसी से आप बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें बना सकते हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, तो उतारते हैं हम इसको चूल्हे से। अच्छा यहाँ देखिए, मैंने एक बॉल ले लिया है, प्लास्टिक का बॉल है सादा सा। इसके अंदर मैंने लगाया बटर पेपर और इसको मैंने ग्रीस कर दिया घी के साथ। यह मैंने किए इसके 2 हिस्से, एक हिस्सा मैंने ये ले लिया है और एक हिस्सा जो है मैं अपने इसमें डाल रही हूँ बॉल में। इसको हम सेट करते हैं। देखिए फर्स्ट लेयर मैंने इसमें सेट कर दी है। इसको हम करते हैं साइड पे, और जो हमने बॉल में निकाला है वो ले लेते हैं। हमने क्या करना है, इसमें 2 ड्रॉप्स जो हैं वो डालते हैं कलर के। अच्छा मैं ये लिक्विड फॉर्म में डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी कलर हो, आप पाउडर फॉर्म में हो पाउडर फॉर्म में डाल लें, कोई सा भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी एक जैसी हो जाए। इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपी देती रहूँगी। अभी तक जितनी भी मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया। तो चले अभी हम इसके साथ इसके ऊपर इसको भी सेट कर देते हैं। अब इसकी भी हम इसके ऊपर उसी तरह से पूरे पे लेयर लगा देते हैं, इसके उसके ऊपर सेट कर लेते हैं। अच्छा हमने ये देखे ये ऊपर रेड की भी लेयर लगा दी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जस्ट इसके लिए गार्निश के लिए डाल रही हूँ खोपरा, अच्छा लगेगा इसके ऊपर जब हम इसको काटेंगे, इसलिए डाल रही हूँ। उसके साथ मैं डाल रही हूँ हमारे सिर्फ पिस्ते, ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं डालिए। अच्छा इसको डाल के थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं ताकि इसके साथ अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाए। और अभी हम इसको रखेंगे डीप फ्रीज़र में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। तो चले मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। जी तो इसको रखे हुए 3 घंटे हो गए थे फ्रिज में, मैंने इसको डीप फ्रीज़र में रखा था। तो चले निकाल के देखते हैं इसको। बॉल अपना साइड करते हैं और इसको आराम से उठा के हम ले आते हैं अपने बोर्ड पे। तो देखिए बहुत अच्छी सी ये बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको काट लेते हैं जैसी हमें चाहिए। बहुत मज़े की बर्फ़ी बन के तैयार हुई है ये हमारी कोकोनट की। चलें एक पीस उठाते हैं इसका। देखें कितनी मज़ेदार बर्फ़ी हमारी बनी है, खोपरे की बर्फ़ी, कलर कितना इसका खूबसूरत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी चिकन बिरयानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।